टीचर ने डाली एक उंगली थी और चखी दूसरी थी, तो उसको सहन नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो कड़वा घोल था वो उसने चखा ही नहीं और बाकी बच्चों ने ऑब्ज़र्व नहीं किया ठीक से, तो उन्होंने वही उंगली डाली और उसी को चख लिया। तो वो बहुत सहन करना पड़ा क्योंकि बहुत कड़वा घोल था वो। तो बच्चों की दो परीक्षा थी, सहन शक्ति की और ऑब्जर्वेशन की। तो सहन तो बहुत किया उन्होंने, सहन शक्ति में पास हो गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में फेल हो गए। बच्चों ने बोला परीक्षा तो एक ही हुई, बोला नहीं, एक साथ ही दो परीक्षा हुई। तो सिद्धांत इसका ये है कि हम बोलते हैं गुरु को आके, जब से हम सत्संग में आए हैं हमें तो बहुत ही सहन करना पड़ रहा है। अब तो घर वाले क्या, नौकरानी भी कह देती है, सभी कहते हैं, गुरु भी कहता है, सत्संगी भी कह देते हैं, पड़ोसी भी कह सकता है। बोला ये तो हमें बहुत सहन करना पड़ रहा है सत्संग में आने के बाद। पर ऑब्जर्व नहीं करते गुरु को। ये सब परिस्थितियाँ गुरु के सामने भी आई है। कोई भी आगे बढ़ता है तो इन परिस्थितियों का सामना सबको ही करना पड़ता है। पर उसने उन शब्दों को अंदर नहीं लिया और हम हर शब्द को अपने में लगाते रहते हैं। इसने ये बात मुझसे कही, जब मुझसे कही तो क्रोध आएगा ही आएगा, मुझसे कही तो द्वेष भी आएगा उसके प्रति, उसने गलत बोला मुझे। ज्ञानी को भी बोलते हैं, लेकिन ज्ञानी वो शब्द हवा का गुण समझकर उड़ा देता है और वो अपने को शरीर भी नहीं मानता, क्योंकि शरीर मानोगे तो सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग करेंगे, लोगों का काम है करना। करेंगे, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चलेगा। आप सोचते हो मैं तो इसका माता पिता हूँ, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि मैंने इसको अच्छी शिक्षा दी है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक अपनी प्रारब्ध को साथ लेकर आया है, अपनी स्वीट विल से आया है, हर एक अपने खुशी के लिए आया है, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया है। ये बात को समझना है, खाली कहना नहीं है किसी को भी। हमको कोई मान रहा है हमारी बात तो उसका शुक्राना अदा करो, थैंक यू बोलो उसको। कोई नहीं मान रहा है तो ज्ञान कहता है डबल थैंक यू करो। अब तुम कहेंगे डबल थैंक यू क्यों? बोला ये तो गलत काम है, मैं गलत काम में थैंक यू क्यों बोलूँ? बोला तुम्हारे हिसाब से गलत है, लेकिन भगवान के हिसाब से वो सही है। अब तुम अपनी इच्छा को, अपनी विल को जब तक भगवान की विल में नहीं मिलाएंगे, इच्छा में नहीं मिलाएंगे, तब तक उधेड़ बुन लगी रहेगी। और उससे होगा क्या? कुछ नहीं होना है, केवल बीमारियां खरीद करनी है, क्योंकि 98% यू आर मेंटल। सोच सोच के बीमारी खरीद करते हैं। दादा को आके जब किसी ने बोला, दादा मेरी लड़की ने लड़का पसंद किया है पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बोला क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो दादा बोले अब तुम क्या करोगी, बताओ, तुम बताओ उनको। क्योंकि वो छोटी जाति का है, क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं है। अब बोला उसकी चॉइस ही ये है तो तुम करोगी क्या, ये तो बताओ हमको। समझा लो, समझा सकते हो तो। और कोई ना माने तो कोई जोर नहीं। जितना तुम खींच खांच करोगे उतना तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, उतना तुम पहले भी परेशान रहोगे और बाद में भी परेशान रहोगे। समझाने की मना नहीं है सत्संग में, किसी भी बात को कहने की मना नहीं है कि आप किसी को कुछ कहो ही ना। कह दिया हमने, सामने वाले ने माना
तो ये उसकी अपनी इच्छा है, ये उसका थैंक यू है, मान लिया उसने। और नहीं माना तो ज्ञानी उसको छोड़ देता है। ये तुम आज समझो, 5 साल बाद समझो, 10 साल बाद समझो, या दुनिया से चले जाओ तब समझो, ये बात ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी जल्दी गुरु की इस बात को समझ सकते हैं। और नहीं समझेंगे तो मन से उलझते ही रहेंगे, मन से टकराव रहेगा हमेशा। मन दुखी होगा, परेशान होगा, बीपी हाई होगा, परेशान होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो क्या करना है? मनुष्य जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, वो काम तो तुम करते नहीं है। उस काम के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम संसार में इतने उलझे पड़े हैं, इतने उलझे पड़े हैं कि प्रभु का कार्य करने का तुम्हारा भाव भी नहीं जगता है, अंदर से भाव भी नहीं आता कि मनुष्य जन्म पूरा जिस काम के लिए मिला था वो नहीं किया मैंने। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभाल ए गाफिला, तू अपना रूप पहचान, तू है कौन? अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। तो भगवान को पाना चाहते हैं ना, उससे पहले अपने को जानो, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है और उसका टेस्ट कराना है हमको, कैसे कराते हैं? ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट में कितना खून निकाला जाता है? 2 बूंद, 2-4 बूंद से पूरी बॉडी के सारी बीमारी का पता लग जाता है। या पूरी बॉडी का निकालना पड़ेगा कि हाथ में कौन सा खून है, पैर में कौन सा है, सब में एक ही चल रहा है। तो जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो यहाँ है वही सर्वत्र है। तो पहले इसको जान लो ना, इसको जानना आसान है, सबको जानना तो बहुत मुश्किल काम है। किस किस को जानोगे? इनका स्वभाव अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, स्वभाव सबका अलग है, पर सबके अंदर तत्व एक है। तो ज्ञानी की नज़र तत्व पे होती है, सुनारे की नज़र सोने पर होती है, और हमारी नज़र गहने पर होती है। तो ज्ञानी की नज़र सुनारे वाली होती है, वो तत्व से देखता है भगवान। बाकी बाहर से सब अलग अलग है, पलते अलग अलग हैं प्राणी, पर पालने वाला एक है। इस घर में भी पाल रहा है, उस घर में भी पाल रहा है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ जो तुमको पाल रहा है, जो खिला रहा है, वो है ही एक ईश्वर। इसको जान लो, ये रहस्य की बातें ये है, और ये कोई नहीं जानता। और क्या कहते हैं, इसको तो ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। अरे उसको ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा दे दिया भगवान ने, तुमको कम दिया, तुम सुखी रहो। जितना कम है उतने ज़्यादा सुखी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फैलाव, मन अटका हुआ, मन परेशान, भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। क्राइस्ट ने बोला अमीर व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं लगेगा, जो रिचेस्ट पर्सन होगा। तो दादा ने भी ये बात बताई सत्संग में। तो दादा को लोगों ने कहा, दादा ये तो आपने क्या बोला, सारे तो अमीर बैठे हैं यहाँ पर, और आप कहते हो अमीर को ज्ञान नहीं लगेगा। तो क्या हमको नहीं लगेगा ज्ञान? बोला तुमको लग सकता है, लेकिन अमीर को नहीं लगेगा। बोला मतलब क्या है? बोला जिसको अमीरी का अभिमान होगा, जो अपने को धनवान मानता होगा, उसको नहीं लगेगा। जो अपने को भगवान का छोटा बालक मानता है, बोला उसको लग जाएगा। अर्जुन भी तो राजा था, सबको पता है, और राजा जनक भी राजा ही थे, सबको पता है। उनको ज्ञान लगा, लेकिन मैक्सिमम राजाओं को नहीं लगता है। तो राजा बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको प्रभु प्राप्ति की इच्छा होती है। उसने एक सपना देखा, एक सपना, और उस सपने में क्या देखा कि वो भिखारी बन गया है, फकीर हो गया है, कुछ है नहीं उसके पास खाने के लिए, बाहर से कुछ बचा ही नहीं है, गरीब है बहुत, और भूख बहुत तेज़ लगी है। तो क्या करे वो? तो वो जैसे सोच ही रहा है कि कहाँ से भगवान कुछ खाने को ही दे दे। अचानक ने किसी ने उसके ऊपर दया की, खिचड़ी दे दी उसको दोने में रख के, और जैसे ही खिचड़ी मिली, ऊपर से कौवा आया, कौवे को भूख लगी है,
नीचे कुत्ता खड़ा था, कुत्ते ने वो दोना खा लिया, थोड़ा सा कौवे ने खाया, थोड़ा कुत्ते ने, उसके पास कुछ नहीं बचा और वो भूख से व्याकुल है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। ये सब सपने में देखा। अब जैसे पहले तो व्याकुल है इतना, और जब आँख खुली तो ऐश्वर्य में जी रहा है। तो उसके अंदर एक बहुत ख्याल आया, प्रश्न जगा कि ये सच है मैं ऐश्वर्य में हूँ, राजा हूँ, या वो सच था जो मैं इतना व्याकुल था, खाने के लिए भी, खाना भी नहीं था मेरे पास, बेचैन हो रहा था। ये प्रश्न उसके अंदर से जगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया, क्योंकि सब सपना रोज देखते हैं और सपना देखकर सुबह उठकर कई बार भूल जाते हैं, कई बार कुछ टाइम तक याद रहता है, पूरे दिन याद रहेगा, दूसरे दिन दूसरा सपना देखा तो फिर भूल गए। लेकिन उसने इसको प्रश्न बनाया और कि मैं ये, मेरे अंदर ये बात जगी है अंदर से, तो मैं सब ज्ञानी संतों से पूछूंगा। और उसके दरबार में जितने संत थे उसने सब से ये प्रश्न किया, ये सच या वो सच। सब समझ ही नहीं पाए ये बोल क्या रहा है राजा, ये सच या वो सच, मतलब क्या है इसका। सब चुप हो गए, बोले इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो सबको बंदी बनाया जाएगा। जितने भी पुरोहित, जितने भी पंडित, जितने भी संत मेरे राज्य में रहते हैं, अगर तुम मेरे प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते तो मैं तुमको बंदी बनाऊंगा, क्योंकि तुम करते क्या हो फिर, तुम तो मेरे राज्य में बोझ है। फिर तुम, अब जो अष्टावक्र जी थे उनके पिता भी उसी सभा में थे, पुरोहित थे। अब वो घर जब आए तो बहुत परेशान थे। पत्नी ने पूछा, उनकी पत्नी ने कि क्या हुआ, तो बोला राजा एक प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर भी समझ नहीं आ रहा। प्रश्न ही नहीं समझ आ रहा तो उत्तर क्या आएगा। प्रश्न क्या है उसने पूछा, तो बोला राजा कहता है ये सच या वो सच। क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आ रहा। तो अंदर से आवाज आई, अष्टावक्र ने बोला इसका उत्तर मैं दूं। तो बोला, वो गर्भ में था, तो उसने उसको बोला अभी अंदर से भी इतना तू अपना विद्वान पना झाड़ रहा है, मतलब दिखा रहा है मुझे, तो तू क्या पिता से भी बड़ा हो गया। उसने उसको शाप दे दिया। तो वो अष्ट वक्र 8 तरह से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए शाप के कारण, अपने पिता के शाप के कारण। पर उसने उत्तर दिया, राजा जनक की सभा में जाकर बोला ना ये सच ना वो सच। और ये हमारे लिए भी बात है, जो हम आज देख रहे हैं वो सपना तो भूल भी जाते हो, पर इस बात को नहीं भूल पाते। उसने मुझसे ये कहा, फलाना ऐसे चल रहा है, इसको तो नहीं भूल पाते, पर ज्ञानी सब भूल के आनंद में रहता है, वो रहता ही अपनी आत्मा में। तो ये बोला अंदर से ऑब्जर्व करते हैं जब हम गुरु को, तब हमको लगता है ये तो बड़े आनंद में रहते हैं, इनको तो कोई परेशानी ही नहीं है, और हमें तो इतनी सारी परेशानी है, घर भी देखना है, आदमी की भी सुननी है, बेटे की भी सुननी है, नौकरी भी करनी है, बहुत सारे काम है हमारे पास। तो गुरु के पास तो कोई बात है ही नहीं। थोड़ा ऑब्जर्व करो गुरु को, उसको भी सब कुछ है, लेकिन वो कैसे, उसका तो कोई अपमान भी नहीं करता। कौन नहीं करता अपमान, जिसने करना है करना ही है, क्या करोगे तुम। गुरु हमारे लिए भला कर रहा है, हमारी भलाई के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें भी हम बुराई ढूंढ लेते हैं, तो उसको भी सुनने को मिलती है। फिर बोला तुमको जो तुम्हारी भलाई करे, उसके जैसे माता पिता सब के लिए भलाई करते हैं ना, बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को ही गलत ठहरा देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, लेकिन किया तो अच्छा ही माता पिता ने। कल कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते, वो अलग बात है, बच्चों को समझ नहीं आती तो बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे बैठकर बातचीत करें, पर वो तो नहीं करते, बल्कि हम उल्टे हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि गुरु के सामने कोई परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति है, पर वो कैसे उसका सामना करता है। शब्दों का सामना उसको भी करना पड़ता है। शरीर उसके पास भी है, पंच तत्व का शरीर। जहाँ हमारे दर्द होता है बोला उसको भी दर्द होता है। और कौन सा विषय रह गया बोला, उसको भी हर चीज़ अच्छी लगती होगी, लेकिन कैसे वो भगवान के प्रेम में रहता है तो उसका ध्यान भी नहीं जाता। जैसे बोला दुर्योधन के पास जाकर भगवान ने कुछ देखा ही नहीं उसका, तुम तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेवा देखकर, फल देखकर, मिठाई देखकर, 56 भोग देखकर तुम तो कहेंगे खा ही लो क्योंकि आज फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए। पर भगवान का ध्यान कहाँ था? उसके भाव पर। तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान होता है पदार्थ पर, और ज्ञानी का ध्यान होता है, गुरु का ध्यान होता है उसके भाव पर। केवल भाव पूर्ण करता है वो सब। और हम केवल अपने लोभ के कारण, अपने स्वाद के कारण उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? तो हमने ऑब्जर्व नहीं किया गुरु को, वो कैसे इतनी मेहनत कर सकता है और हम क्यों नहीं कर सकते? वो कैसे सबको प्यार कर सकता है, हम क्यों नहीं करते? वो कैसे सबको माफ़ कर देता है, हम क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों बदला लेने की कोशिश करते हैं? अरे तुम छोड़ दोगे ना तो अगला व्यक्ति अपने आप सोचेगा। तुम छोड़ के तो देखो थोड़ी देर, बदला लेने का सुख क्षणिक है। सब वचन भूल जाते हैं समय पर पूरा। वैसे तो ज्ञान डायरी में लिखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, हमको बताते हैं सब। हम सुबह भी सुन लेते हैं, दोपहर में भी सुनते हैं, शाम को भी। सुनने से इतना फ़ायदा थोड़ी होगा, पर जो सुना वो कैच किया हमने, उसको जीवन में लगाया। हमने बहुत अच्छा भोजन बनाया आज, बहुत सबको बहुत पसंद आया, जीसस को भी खिलाया, सबने बहुत तारीफ की। लेकिन अगर वो भोजन हमने नहीं खाया तो क्या हमको उस भोजन से शक्ति आएगी सबकी तारीफ से? स्वयं भी तो खाना है ना। तो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, एक ही बात है। तो क्या हम भी उसे ग्रहण कर रहे हैं? वो ज़रूरी है। तो बाहर का केवल मेडिटेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे मन को गुरु शांत करता है। और मन शांत हो जाता है ना तो हर जगह अच्छा ही अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर से हम कितनी देर मेडिटेशन कर सकते हैं? हार्डली आधा घंटा मैक्सिमम, वो भी इतनी देर भी लोगों के पास टाइम नहीं है। पर कुछ लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी कैसे निकाल सकते हैं? जो मेहनती लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो तो उतना भी नहीं निकाल सकते। पर गुरु उनको भी कहता है शॉर्ट में, बोला एक दिन भी तुम सुन लोगे तो तुम्हारे महीने भर के ज्ञान काम आएगा, हर जगह काम आएगा। क्योंकि मजदूरी करते वक्त भी बहुत सारे विकार सारे विकार तो रहते ही हैं। एक बार एक मंदिर बन रहा था, बहुत सारे मजदूर ईंटा तोड़ते हैं ना, फर्श डलता है तो उसमें ईंट का पहले डलता है, तो तोड़ रहे थे बेचारे, जिसको बोलते थे गट्टा तोड़ना, ऐसे करके। तो एक उधर से व्यक्ति पहुंचा, उस बोला भैया क्या कर रहे हो? कह रहा दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। बोला बड़े गुस्से में है तो क्या करें, भगवान ने ऐसी किस्मत बना दी हमारी, हमें पत्थर ही तोड़ने पड़ेंगे। मजदूर हूँ ना, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो चुप हो गया, आगे बढ़ा। दूसरे व्यक्ति से पूछा, वो भी पत्थर तोड़ रहा है। भैया क्या कर रहे हो? बोला क्या करें भैया, अपने परिवार का पालन तो करना ही है ना, तो मेहनत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको दिख भी रहा है मेहनत नहीं हो रही है हमारे से, तो ठीक है। तीसरे के पास पहुंचा, बोला क्या कर रहे हो भैया? बोला दिख रहा है ना आपको, मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में मैं सेवा कर रहा हूँ, बस जो मेरे से बन पड़ रही है वो सेवा मैं कर रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, पर तीनों का सोच कितनी अलग अलग है।
तो सबको इस ज्ञान की ज़रूरत है। अगर कोई भी काम, कहीं भी बैठे हो तुम, छोटे से छोटी जाति में भी भगवान ने अपने भक्त को इसीलिए भेजा कि पूरा आदर्श दिखाने के लिए कि तुम्हें भी भगवान अगर कभी कम भी दे रहा है तो कभी शिकायत मत करना। भगवान ने हमको इतनी छोटी जाति में क्यों भेज दिया। रैदास चमार थे, सबको पता है, चर्म कुल में उनका जन्म हुआ, और वो क्या करते थे, जूता सिलते थे, पर ईमानदार थे। एक ही जोड़ा बनाया और उसी में ही उनका जीविका चल जाती थी, और इतनी एकाग्रता से कार्य करते थे कि वो जूता सिल रहे हैं ऐसे करके। उधर से एक राजा की बारात निकली, एक व्यक्ति आया, पूछा, बोला राजा की किधर निकली है, बारात निकली थी अभी। बोला सिलते सिलते ही कहता है मुझे पता नहीं। बोला पता नहीं मतलब तुम सड़क पर बैठे हो और यहीं से निकली है। बोला मैंने तो राजा ही नहीं देखा, मैंने बारात भी नहीं देखी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा ना, बताओ, ये आपको भी मेरा आश्चर्य लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे तो कान इतनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, अंदर कमरे में होगे, उधर कोई बात कर रहा होगा ना, सुन लूँ जाके क्या हो रहा है। तो ये क्योंकि अंदर से एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है, इसलिए। पर उसको अपने काम में इतनी स्थिरता थी, उसका ध्यान भी नहीं गया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये ज्ञानी इतना शांत और स्थिर होता है। तो बोला नहीं पता मुझे। तो वही तो फिर भगवान का प्रेमी है ना, उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान अपने ही कार्य में है। तो जो भी कार्य अगर प्रेम से, भाव से किया जाता है, स्थिरता से किया जाता है, तो वो पूजा हो जाता है। तुम घर में भी भोजन बनाते हो रोज, किस भाव से बनाते हो बताओ। मेरा बेटा खाएगा, फलाना खाएगा, ये अगर काम वाली के लिए बना रहे हो तो दूसरा भाव है तुम्हारा। अपने वाले के लिए बनाओगे, थोड़ा घी और डाल दोगे उसमें, है ये अंदर सबके। अपने वाले के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें और थोड़ा घी डाल दिया, वैसे तो खा ही नहीं पाता है ना, ऐसे खा लेगा। और अगर उसके लिए बना रहे हो दूसरे को, थोड़ा कम कर दिया। तो ये हमारे कर्म नहीं बनते क्या? हमारा हाथ यूँ हो जाता है और यूँ हो जाता है, कब होता है? मेरा और तेरा भी तो है अंदर में। तो बोला ठीक है, वो भी सेवा कर रहा है हमारे घर में, उसको भी ताकत मिलनी चाहिए। भगवान का भाव रखो, अच्छे भाव रखो। भले सम वर्तन नहीं कर सकते, लेकिन सम दर्शन तो करो पहले। तुमने दर्शन ही नहीं किया, तुमने उसको देखा, मेड है, काम वाली है, वो मेरा है, वो तेरा है, कितने कर्म बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कर्म मनुष्य जन्म में बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा जन्म मनुष्य जन्म है। बाकी सबको भगवान ने इक्वल उम्र दी थी, 20-20 साल की, लेकिन सब ने अपनी उम्र भगवान से बोला हम क्या करेंगे इतनी उम्र का। कुत्ते ने बोला मैं क्या करूँगा, मेरे तो जीवन ही भोंकना है, तुम कम कर दो, 10 साल कर दी उसकी। गधे की उम्र कम कर दी, सबने कह ही दिया भगवान से, भगवान कम कर सकते हो। पर मनुष्य तो 20 साल की उम्र पाकर खुशी नहीं हुआ। 20 साल में क्या देखूंगा, संसार में तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत मुझे तो ऐश इशरत करनी है। तो सबकी उम्र उसको मिल गई मनुष्य को। तो 20 साल तक ही अपनी उम्र है एक्चुअल में, और उसके बाद उधारी उम्र है। कुत्ते की, गधे की, बगुले की, सब जानवरों की उम्र ली है ना। एक उम्र के बाद बस केवल बोलते ही बोलते रहते हैं, सारी शक्ति मुख में आ जाती है। अब उनसे कहो ये काम कर लो, हम कहते हैं कई लोगों से थोड़ा टाइम पास नहीं होता आपका, ये काम कर लो, ये नहीं कर सकती मैं। अरे थोड़ी डस्टिंग कर लो घर में, अपने कमरे की कर लो, ये नहीं कर सकती। अच्छा सब्जी काट लो, सब्जी भी नहीं काट सकती, कुछ कर ही नहीं सकते, सिलाई तुम नहीं कर सकते, दिखाई हमें नहीं देता, सुनाई हमें नहीं देता, फिर हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ बोल सकते हैं। पर इसके विपरीत ज्ञानी ने अपनी सब शक्तियाँ एक जगह लगा दी, स्थिर कर दी, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बोला मौन रहता है वो घर में, नहीं बोलता एक साथ, और मौन रहने में शक्ति बढ़ी।
सीख ले ले गुरु से सभी। मतलब जितना मौन रहते हो उतना शक्ति आपके पास, जितना अधिक बोलते हो उतना बोला तुम्हारी बात की कोई वैल्यू भी नहीं है। जो ज़्यादा बोलता है उसकी कोई वैल्यू करता है बताओ? तो बैलेंस रखो, बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस होता है। पलंग बनवाते हो बैलेंस होता है उसका, एक पाया जरा सा छोटा हो जाए, इतना सा केवल, आप उस पर लेट नहीं सकते, अच्छी नींद नहीं कर सकते। टेबल बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस होता है। मतलब अपने मन का, अगर मान लीजिए आपके कुर्ते में लगा है और आप उसको सिलते हो तो सिलाई अच्छी नहीं लगती, और जबकि इतनी अच्छी ड्रेस बनाई होती है। और अगर छोटा सा कोई कहीं छेद होता है तो हम तुरंत उसको रफू कर देते हैं, है ना, तो वो तो फिर भी हमारा काम आ जाता है। तो किसी भी चीज़ को, अब जैसे उसकी बात भी बता रहे थे कि उसकी मैक्सी में लग गया, गाउन के अंदर थोड़ी सी चिंगारी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आग लगी, और आग लगी तो शरीर ही चला गया। तो अभी गुरु इसीलिए हमको बोलते हैं बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे बोलते हैं ना, एक निगाह ऐसी होनी चाहिए हमारी कि हमको अपना हर कर्म सोच समझ के, इसीलिए गुरुजी जो बात हमेशा बताते हैं बहुत ध्यान वाली है, हम लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं उन सब चीज़ को। गुरुजी ने बोला खाए तो विचार कर, बोले तो विचार कर, कहीं आए जाए तो विचार कर, हर चीज़ के पीछे विचार लगा दिया। और उस विचार का मतलब क्या है? माना उस विचार का मतलब है कि आपको जो भी करना है पहले उसका परिणाम सोचो क्या होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, पहले काम कर लिया और उसके बाद हमने तो ये सोचा नहीं था, हमने तो ऐसा जाना ही नहीं था, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। बोला क्यों? पहले जानो ना इस चीज़ को, करने से पहले बोला सावधानी। हम जा रहे हैं, लोग कहते हैं चले तो गए हम उनके यहाँ पर, लेकिन भिक्षे पे तो कराए, बहुत अंदर से परेशान होकर आए, जब तुमको मालूम है कि सामने वाले की आदतें ऐसी हैं तो आप क्यों गए? क्या करें, लोक लिहाज है ना, तो जाना पड़ता है, विचार कर। तो हर चीज़ के पीछे यहाँ पर पहले थोड़ी सी सावधानी, और जो सावधानी रखेगा बोला उसको कभी भी कोई कष्ट होता ही नहीं। हमारी छोटी छोटी सी भूलें, इसीलिए बोला ना, हमको कभी भी अपनी भूल को जानना बोला आए नहीं, हम अपनी भूलों को, हम क्योंकि हमारे अंदर एक अंदर की आवाज़ आती रहती है, आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इसीलिए तो जीवन में गुरु की जरूरत है, और किस लिए है? क्योंकि कोई भी अपनी गलती कौन देख सकता है? आज आप किचन में भी काम करके आते हो, 10 गलती करके आ जाते हो, कोई नहीं देख रहा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई है तो वो तुमको बता सकता है कि तुमने गलती की। तो अपनी गलती देखना बोला शक किसी को आता ही नहीं। इसीलिए तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए तो अपने बड़े की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमको हमारी बोला भूलों से छुड़ा सकता है, वरना दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं बोला, अगर उनके ऊपर भी आज ज्ञान से पहले हम सबको ये समझ गए थे कि ये भी भूलें होती हैं बहुत बड़ी। हम कहते थे ये तो कैजुअल सी बात है, अगर कर दिया तो कर दिया, बोल दिया तो बोल दिया, चले गए तो चले गए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम परेशान हैं, और अपने अंदर वाले को परेशान करना मतलब ये भी बहुत बड़ा पाप है। आज लोग कहते हैं ना, चलो किसी चींटी को नहीं मारो, किसी जान, कितना ख्याल रखते हो। इसीलिए धर्म ही है जैन, वहाँ तो इतना सा जैन धर्म में कोई मुंह में भी नहीं जाना चाहिए, कोई कीड़ा या कुछ भी, या आपके पैरों से नहीं बढ़ना चाहिए, कितना ख्याल रखते हैं सब चीज़ों का। लेकिन इन सब बातों का तो हमने बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया, लेकिन अपने आप को परेशान करना तो छोड़ा क्या हमने? दूसरे को परेशान करना क्या छोड़ा हमने? तो गुरु जो है वो हमको ये सब चीज़ें, इसीलिए जो ज्ञान में आता है ना, बोला उसका जीवन ऐसा बन जाए जहाँ पर किसी गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। क्यों? इसीलिए दुनिया में तो सारे लोग हैं ना, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? कभी विचार करो इस चीज़ के ऊपर कि अगर दुनिया में तो देखो सभी है, इसीलिए बोला बाहर की किसी को ड्रेस नहीं चेंज करने को कहा है किसी ने कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो। किसी ने कहा है कोई नया सा कोई चिन्ह बना लो, कोई माला पहन लो, कोई लॉकेट डाल लो, कुछ भी तो नहीं बोला। सिर्फ कहाँ पर चेंज है? मतलब केवल हमारी रहनी के अंदर चेंज है, और किसी चीज़ का चेंज नहीं है। कपड़े भी दुनिया में हम वैसे ही पहनते हैं,
रहते भी हम वैसे ही हैं, खाना पीना भी हमने कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये कहा है हमने प्याज छोड़ दिया, हमने लहसुन छोड़, वो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें सही जगह पर हैं। लेकिन हमारे जीवन को देखकर उससे पता चलता है कि तुम ज्ञानवान हो। तो उसके लिए हमने कितनी मेहनत करी है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो हमसे गलती हो क्यों, जब हम इतना दिन रात, आज गुरु की मेहनत भी हम देख रहे हैं ना, कैसे और कैसे मेहनत हो रही है। आज अब सोच भी नहीं सकते भाई कैसे कैसे, हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ आगे बैठ गए बस इतना देख कर, और हम लोग कह रहे हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे कितनी मेहनत है। अभी पूछ रहे थे ना, गुरु का हम बना हुआ जीवन देख रहे हैं, तो हम बना हुआ जीवन के पीछे क्या उसकी मेहनत है, क्या कितनी लोगों की मेहनत लगी है, क्या कभी हमने विचार किया इसके ऊपर। आज हम कहते तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं गया, आपको तो सारी परिस्थितियाँ बड़ी सुलभ मिल गई हैं, आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या पता नहीं है। इसीलिए बता है कल मूर्ति बनी तो आप कह रहे मूर्ति तो दिख रही है, लेकिन उसने क्या क्या छेनी हथौड़े खाए हैं, कभी विचार किया है? ऐसे ही तो नहीं मंदिर में रख देते ना। आज किसी पत्थर को आप उठा के रख दो, आप कहोगे ये तो पत्थर है, इसको तो भारी रखो, तो इसको क्यों मंदिर में रखा जाएगा। लेकिन उसी पत्थर के ऊपर जब मूर्तिकार काम करता है तो कितने छेनी हथौड़े चलते हैं। आप ही देखो, एक बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए कहते हो, सब बच्चे शुरू में ड्राइंग बनाते हैं, कैसी बनाते हैं, कभी आपकी जो लाइन बनाई होती है उससे बाहर निकल गया, उसको कभी फ्रेम करवा के लगाया आप सबने अपने घर में? उस पेंटिंग को कभी नहीं लगवाया, क्यों? क्योंकि देखने में अच्छी नहीं लगती। और जो बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा परफेक्ट सा बना लेता है, आपका मन करता है इसको हम फ्रेम करवा के, ने मेरे बच्चे ने सबसे पहली पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाई है और इसको मैं फ्रेम करा के अपने कमरे में, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने बनाई है और सबसे अच्छी बनाई है, उसको करते हैं। तो आज गुरु भी हमारे साथ बोला यही चाहता है। गुरु ने जो अपना जीवन बनाया ना, इसीलिए यहाँ सबसे बड़ी बात जो आती है ना, वो हमको बहुत अच्छी लगती है। दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कोई मेरे जैसा हो। आज तक बता दो, आपके घर में भी बहुत लोग होंगे जो कोई भी नहीं चाहता कि जो आर्ट मुझे आती है, जो समझ मेरे पास है, जो चीज़ मेरे पास है, सामने वाले के पास है, कोई नहीं चाहता। लेकिन यहाँ गुरु इतना निमाड़ा है, वो कहता है जैसा मेरा जीवन, बोला तुम्हारा भी वैसा ही जीवन बन जाए। इतना तो कोई नहीं सोचता। सबने बात तो सुन ली, वही शेर की बात सब सुनते हैं ना, बिल्ली ने सब कुछ सिखाया लेकिन एक ही चीज़ छोड़ दी, उसको सिखाया नहीं। क्या? बोला पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया बहुत अच्छे से, कैसे शिकार करना है, कैसे बात करनी है, सब आ गया उसको, लेकिन एक ही चीज़ नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि कब वक्त जरूरत ऐसा पड़ जाए कि भाई हमको अपनी रक्षा की जरूरत पड़ जाए, तो उसने वो आर्ट नहीं सिखाई पेड़ पे चढ़ने की। और होता भी है, तो दुनिया में बहुत एहसान फरामोश लोग होते हैं, उनमें वो भी था। तो जब ही खाने के लिए आ गया तो वही चढ़ी, तो उसने सिर्फ यही बात बोली, बोला इसीलिए ये एक जो आर्ट थी वो मैंने छुपा के रखी, क्योंकि मेरे बचने का केवल एक चीज़ थी मेरे पास। और यहाँ तो गुरु हमको बोला सब कुछ सिखाता है। इसीलिए यहाँ गुरु की जो तुलना की जाती है वो भृंगी से की जाती है। क्यों? क्योंकि भृंगी जब तक उस कीड़े को, चाहे वो किसी भी कीड़े को पकड़ के लेकर आता है, लेकिन जब तक वो अपने जैसा नहीं बना देता, छोड़ता नहीं उसका पीछा। और यहाँ गुरु भी हमको नहीं छोड़ता जब तक वो हमको बोला अपने जैसा नहीं बना देता। लेकिन चल हम गुरु का पीछा छोड़े नहीं, अगर तुम ही छोड़ के चले जाओगे तो उसमें फिर गुरु भी क्या करेगा। तो हमेशा बस एक ही बात का ध्यान रखना है, बोला करना इसीलिए यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, मतलब केवल तुम ऑब्जर्व करते जाओ। जैसे कि शुरू में बात चली, केवल गुरु को ऑब्जर्व करो। हालतें ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी है, गुरु के ऊपर भी है, लेकिन जब तुम साथ रहोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो इस हालत से इस तरीके से निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकल सकते, हम भी तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो केवल ऑब्जर्वेशन है, और दूर से अगर ऑब्जर्व करोगे तो फिर तुमको कुछ भी, ऐसे बोला दूर से तो बहुत बारीकी नज़र आती नहीं हमको, पास आकर अभी आसमान से जब देखते हैं ना आपको, तो क्या लगता है, बिल्कुल सब बिल्कुल साफ लगता है, पूरा शहर लगता है कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही नीचे उतर कर तो कहते हैं अरे भाई बड़ा गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि ऊपर से नहीं दिखाई। तो यहाँ पर भी जब हम गुरु के साथ रहते हैं, उसके जीवन को विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि उसके जीवन में भी कठिनाई आई है, लेकिन उसने कैसे इन सबको ख़त्म किया है, कैसे इनसे निजात पाई है। और वही चीज़ अगर हम भी अपने जीवन में लगाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि फ़ायदा नहीं। तो गुरु का संग मतलब बहुत ज़रूरी है।
ऐसा नहीं कि हम गुरु का संग करें और हमको कुछ ना आए। गुरु का संग मतलब बहुत जरूरी है हमको सीखने के लिए। तो गुरु की बात को बोला समझना, ये चीज़ हमको आनी चाहिए बस। बाकी गलतियाँ तो ऐसा है, लेकिन कोशिश करो कि हमसे धीरे धीरे करके गलतियाँ कम हो। जैसे कहते हैं ना, जब हमको कुछ नहीं आता तो हम कहते हैं 100 गलतियाँ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम परफेक्ट होते जाते हैं तो हमारी गलतियों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। और फिर एक दिन इतनी निपुणता आ जाती है कि हमसे गलतियाँ फिर होती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान अपनी गलती पर हर समय रहता है। मुझसे कुछ ऐसा ना हो जो मुझे भी दुख दे और प्लस मेरे गुरु का नाम भी। ये जो शेरे वाणी दीदी ने भेजी थी ना, वो कह रहे थे कि गुरु के सामने मुश्किलें नहीं आती, गुरु बनने के बाद भी मुश्किलें आती हैं बहुत। सबके सामने आती हैं मुश्किलें, बनने से पहले तो आई होंगी, लेकिन बनने के बाद ही होगी। हम नहीं जानते ना, इसलिए हम आसानी से कह पाते हैं, लेकिन गुरु के अंदर उनसे ओवरकम करने की क्षमता है, हमारे पास नहीं है। हमको वही चीज़ तो लेंगे, हम भी इन समस्याओं को, इन हालतों को ओवरकम कर जाएं, हमको भी नहीं लगेगी। तो गुरु वो बनाना कुछ चाह रहा है। बनना ही नहीं है, पहले तो बनना नहीं है। बनोगे तो मुसीबत आएगी, नहीं बनोगे तो आनंद में रहोगे। यहाँ पर कुछ गुरु ने बोला राम राम ही बनाता है, तो आनंद में रहना है, सब है ही राम। बनना नहीं है कुछ भी, ना गुरु ना शिष्य। बनोगे तो चुभोगे, ध्यान रखो, तो मुश्किल आएगी। ये जो दुनिया ने बना रखा है लेवल, वो बार बार याद दिलाते हैं। हटा दो, दुनिया लगा रही है कुछ भी तो हम कोई लगे थोड़ी रहने देंगे। जो गुरु बता रहे हैं वो सुनेंगे। अभी दीवारों में भी इतने पोस्टर लगा के जाते हैं लोग, जिनको नहीं चाहिए होते हटा देते हैं, वो तो अपने घर के आगे लगा के चले जाओ। अभी आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन पे सब अपना चिपका चिपका चला जाते हैं। आप हटाते हो? नहीं हटाते, हमें नहीं चाहिए। तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम हटाते हैं उसको, आप हटा दो, लगाते तो दुनिया लेगा। चलो सुनाओ भजन। और कोई बात है तो अभी भजन के बात करेंगे। तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो, सुख में न सोए, दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन हो। तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो, सुख में न सोए, दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन हो। तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो। वारे जोगी प्यारे कैसा कौन सिखाए, तेरे जैसा वारे जोगी प्यारे ये कैसा कौन सिखाए, तेरे जैसा कांटा
आप ही तारे आप सवारे, जीना मरना तेरे इशारे। आप ही तारे आप सवारे, जीना मरना तेरे इशारे। पल पल तेरा शुक्र करे मन, तुझ में मगन हो। पल पल तेरा शुक्र करे मन, तुझ में मगन हो। तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो। सुख में न सोए दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन हो। तेरा ही सुमिरन हो, तेरा ही सुमिरन हो। तेरा